ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। हे शांति संति अरहन्ति अनंति ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अबद्ध धाता। आचार्य वर्य उपजाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। अष्टमहाप्रातिहार्य वैभव दिल, अष्टगुणन गणौल औदम। सृष्टिगे मनगल पर्याय दिनित, अष्टम जिनगे रघुवेणु। अप्रतिम प्रतिभा सिंधु, श्रीभुवलय रचयिता। आचार्य कुमुदेन्दु पादौ मूले शिरसा नमो नमः। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण अरिका माता जी की जय। दीदी एक बार सम वाला फिर से रिपीट कर दो। क्या सम वाला फिर से रिपीट कर दो एक बार। सम वाला तो सरल था ना। हाँ कल बताया था ना। सरल है ना वो तो। 1 मिनट बस थोड़ा सा हल्का सा बताओ। टोटल अपन ने 40 का निकाला था, तो 40 का मतलब होता है 2n। 2n इसका मतलब n का बराबर हो गया 20। तो n इज इक्वल टू 20 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा। क्यों दिया हमने 2 का भाग, ये तो समझ में आ गया ना। क्योंकि 2n बराबर 40 है, तो n बराबर 20, मतलब 40/2, n बराबर 40/2। ये हमारा निकल गया। इसके बाद हमने जो लिखा हुआ था कॉलम, उसको खोल लिया आपने जी। तो सबसे पहले क्या लिखा है, n-3। 17 नहीं, 17 तो अपन ने लिखा है। n-3 उसका फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, तो वो फार्मूला को हमने पहले लिखा। फार्मूला के अनुसार हमारा क्या बना, 17 बना। क्यों बना, क्योंकि हमारा 20 है n, और n-3 मतलब 17। फिर 1 अगर लिखा हुआ है तो ज्यों कहते हैं हम 1 लिख देंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर n लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। फिर 14 कैसे आया, n-6, तो n 20 है, n में से 6 घटा दिया तो 14 आ गया। हाँ, आ गया। फिर 8 ज्यों का त्यों लिख दिया। जो संख्या लिखी है, जो संख्या लिखी है वह पूरी याद करना पड़ेगी। हाँ, ये वाला फार्मूला सामने रखना पड़ेगा हमेशा, n-3 वाला। याद कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको सामने तो रखना ही पड़ेगा। दीदी किस पेज में है? दीदी वंदना किस पेज में है दीदी? पेज में नहीं है ना, कल PDF डाली थी ना, ये पुस्तक में नहीं है, कल बताया था। अच्छा, तो इसमें किस पुस्तक में है? ये किसी पुस्तक में नहीं है, इन्होंने अलग से PDF हम लोग को दी थी और अलग से पढ़ाया था। तो मोबाइल में डाला है श्री भूवलय जी बेसिक अपने ग्रुप में, उसी से हमने पढ़ाया ये खोल के। ये है ऐसा, उसमें ऊपर लिखा हुआ है श्री भूवलय शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र लिखा हुआ है। माया वर्ग 4x4 सम एवं विषम संख्याओं के लिए दिख रहा है। ये वाला पेज PDF में खोल लो। एक मिनट दीदी। अब विषम देख रहे हैं आज हम। आ गया भाभी समझ में सम वाला, की और पूरा करें। 9 लिख दिया दीदी। वो श्लोक फिर अंक देख के श्लोक बनाना है। जो अपन बनाएंगे ना, वो अपना जो अपने अंक आएंगे 17, 1, 14, 8, इसके आधार पर अपने अंक बनेंगे, वो बनेंगे, अंक चक्र बनेगा। तो शुरू बनाए लिखे हैं वैसे ही, वैसे ही शब्द आएंगे। 17, 1, 14, 8 ऐसे ही आएंगे। इसका पहले बनाना सीख लो, फिर कैसे शब्दों की रचना करना है, वाक्यों की, वो कल बता देंगे, ठीक है। चलिए अब विषम संख्या वाले में चलें कि सम को पूरा करें। कोई भी संख्या ले दीदी। हाँ, कोई भी संख्या सम या विषम ले सकते हैं। सम विषम दोनों में चलेगा क्या? ये जो लिखा हुआ माया वर्ग 4 × 4
सम एवं विषम संख्याओं के लिए। सम का पहले कल पढ़ा दिया था, विषम का अभी नहीं बताया है, अब हम विषम का देख रहे हैं आज। हाँ ठीक है, तो आप कल तो बताए थे 40 लेके उसको आधा कर लो, 20 करके, फिर आपने बताया था 17, 1, 14, 8, 13। चलिए, तो ये तो हो गया था ना। मैंने 32 का बनाया था। कितने का? 32 का बना लिया। बहुत अच्छा लगा। 32। बस बढ़िया है। हम लोगों ने 34 का भी बनाया था। कितने का भी सम का बना लो। अब अपन चलते विषम में। विषम में क्या लिखा है? इससे क्या मतलब हुआ दीदी? इसको पहले सीख लो बनाना, जैसे अपन ने माया वर्ग बनाना सीखा था ना, ऐसे ही अपन अभी अंक विषम और सम अंकों वाले, विषम और सम संख्याओं वाले माया वर्ग बनाना सीख रहे हैं। अभी हमने क्या सीखा था? श्रेणीबंध वगैरह के लिए सीखा था। ठीक है, अभी हमारे ये फार्मूला ही चल रहे हैं। इससे क्या बनेगा ये क्रम से अपन देख लेंगे। ठीक है। विषम का किसी ने बना के डाला है शायद, मैंने देखा था। वही अर्चना कोटा है, उन्होंने डाला है। उन्होंने तो वो डाला है, उसका हल डाला है जो अपन कल कर रहे थे ना, उन्हीं ने वो भी डाला क्या? हाँ शायद आप सही कह रही हैं, उन्होंने वही उन्होंने ही डाला है वो भी। नीचे जो सम संख्या टोटल 2n, तो वो n-3 यानी 17, 1, 15, 8 ऐसे होगा। 14। हाँ ना, ये तो हुआ है, ये तो कल समझ लिया ना अपन ने, फिर से समझा दिया। ठीक है, अब आगे चले। ठीक है ना, हो गया आपका? वही है 17, 1, 14, 8 वाला। ठीक है ना? ठीक है, हो गया कि फिर से बताएं? हो गया ना? हाँ चलो। अब चलो, विषम संख्या का सूत्र नीचे लिखा, विषम संख्या ब्रैकेट में लिखा है और उसके बाद लिखा टोटल इज इक्वल टू 2n + 1। ठीक है, आगे समझ में? टोटल हमारा कितना है? 25 है। अब हमने विषम संख्या 25 ली। विषम है कि नहीं? 25 है ना? विषम है। 25 विषम है। विषम है, तो विषम हमने क्या लिया? 25 लिया, तो टोटल इज इक्वल टू 2n। तो 25 हमारा क्या हो गया? 2n हो गया। ठीक है, 25 हमारा 2n हो गया। उसमें हमें 1 जोड़ना है +1। ठीक है, ये तो फार्मूला इन्होंने दिया। तो 2n इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 24। 24 कैसे आया? 25 ऋण 1 कर दिया। 25 इक्वल टू 2n + 1। 26 इधर जाके माइनस। हाँ 26 आया। तो 25 ऋण 1 बराबर 24 आएगा अपना इसमें। 24 और आधा 12। 24/2 का 12 निकल गया। 12 निकला। ठीक है, अब 12 का हमें बना, निकाला दीदी? निकाला 25 में तो 1 जोड़ेंगे ना? नहीं 25 में 1 जोड़ेंगे नहीं। 2n अपना क्या है? 2n + 1 अपना क्या है? सूत्र है। 2n + 2n + 1 क्या हो गया? 2n + 1 हमारा सूत्र है ना। तो 2n कितना है? एक एक करके बोलिए, नहीं तो सब। 2n 25 नहीं है। और बोलने दीजिए। 2n + 1 25 है। 2n + 1 2n + 1 इज इक्वल टू 25। 2n को 24 माना है। 2n 24 + 1 25 हो गया। हाँ 2n 24 नहीं, n बराबर अपन ने क्या लिया? 25 लिया है ना, तो 50 हो जाएगा। अपन n नहीं लिया दीदी। 2n + 1 = 25। पूरी संख्या अपनी टोटल 25 है। ठीक है, नेहा बोल रही ना? हाँ दीदी। हाँ नेहा बताएगी। नेहा जरा अच्छे से समझा दो सबको ये। हम नॉन मैथमेटिशियन है, तुम समझाओगी तो और अच्छे समझ में आएगा। बताना प्लस का माइनस कैसे हुआ? सम संख्या 40 ली थी। 40 बराबर 2n लिया था, तो 2 का भाग दिया तो 20 आ गया था। ऐसे यहाँ पे 2n + 1 = 25। मतलब ये सूत्र ही है ना, 25। ये अपना सूत्र ही है ना। हाँ 2n + 1 = 25। रुको ललिता भाभी, पहले उसको पूरा बोलने देने दो। वो मैथमेटिक्स में MSc है, मोना और वो दोनों। थोड़ा उसकी सुन लें, फिर हम भी अपना वो करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है,
हाँ 2n इज +1 इज इक्वल टू 25 हो गया। फिर इसमें से -1 क्यों किया है? तो यहाँ +1 में है, जब 1 उस साइड जाएगा 25 के साथ तो वो माइनस में हो जाएगा। यही इस साइड आने पर वो माइनस में हो जाता है। ये गणित का 25 -1 2n इज इक्वल टू 24। आ गया समझ में सबको? जब हम इस साइड ले जाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है। अभी सर इंटू में है तो इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा तो n इज इक्वल टू हो गया 12। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? ये मतलब प्लस माइनस हो ही जाता है क्या? हाँ, प्लस का माइनस हो जाता है अगर इस साइड जाता है तो। इस साइड जाता है तो मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, बाई संख्या दाहिने ओर आती तो माइनस हो हाँ, जाती, वही तो प्लस हो जाती। वही जो इंटू में है वो डिवाइड में हो जाता है, जो डिवाइड में हो वो इंटू में होगा। जो इंटू में है वो डिवाइड में हो जाता है, गुणित का भाग और भाग का गुणित हो जाता है। तो हमने 24 जो हमारे पास आया उसका हमने भाग दे दिया 2 का तो 12 आ गया है ना, उसमें 2 का भाग दे दिया तो 12 आ गया। ठीक है, मैथमेटिशियन भी जरूरी है क्लास में। अब चलो 12 के आधार पर हमको निकालना है। अपनी अपनी पीडीएफ खुल गई ललिता भाभी आपकी पीडीएफ मोबाइल में? अब n-3 लिखना है। n-3 n अपना आप क्या हो गया? 12 हो गया। n इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12 तो 12 n-3 कितना हो जाएगा? 9 हो गया। तो हमने पहली पंक्ति में पहले कॉलम में 9 लिख दिया, फिर उसके बाद 1, फिर n-5 लिखना है। n-5 12 - 5 इज इक्वल टू 7, फिर 8 लिख दिया, फिर n-6 6 ही आएगा क्योंकि 12 - 6 इज इक्वल टू 6। 9, फिर n-4 कितना आया? 8 आ गया। ठीक है, 12 में से 4 गए 8, फिर 2 एज इट इज लिख दिया, फिर 6, फिर n-7 n-7 मतलब 5 हो गया है ना, 5, फिर 3 हो गया एज इट इज, फिर n-1 मतलब 11, फिर 4, फिर n-2 मतलब 10, फिर 7, फिर n-8 इज इक्वल टू 4। तो ये जो हमारा बना है इसके आधार पर अब हम शब्द रचना या वाक्य रचना बाद में सीखेंगे। ये कैसे करते हैं? पर ये विषम का दीदी, पर ये विषम हुआ का है? हुआ तो सम ही है। विषम नहीं होगा वो हमारा। हमने जो अंक चूज किया था वो विषम होना चाहिए। हमने जो अंक चूज किया था वो विषम होना चाहिए। फार्मूला उसे सम बनाए या विषम? आपके सम में बनेंगे। हाँ, वर्ग सम में ही बने। वर्ग सम में ही बन रहे हैं, विषम में नहीं बन रहे। अपने बल्कि विषम में है वो श्रेणी वाले, है ना, 9/9 के 27/27 के वो विषम में है। और ये विषम सम और विषम 2 के उदाहरण में दोनों सम प्राप्त हो रहे हैं। वर्ग सम में प्राप्त हो रहे हैं, सम संख्या में। ठीक है, टोटल 9 और 1 10 7 17 और 8 25 आना चाहिए क्योंकि हमने 25 का बनाया है ना, टोटल 25 ही आएगा। और ऐसे त्रियक में भी जोड़ो, 8 दूनी 16, 5 21 और 4 25। त्रियक में भी जोड़ेंगे तो 25 आएगा, है ना। सब पंक्ति भी सब 25 आ रहा है। हाँ, 9 दूनी 18, 3 21 और 4 25। पंक्तियाँ आड़ी ऐसे खड़ी सब में 25 ही आ रहा है। तो ये अपने लिए मैजिक है, मैजिक स्क्वायर इसलिए इसको कहते हैं, क्योंकि बनाया हमने और जोड़ सबका 25 आ गया। बताओ, तो ये हमारा कमाल है ना। हमने कमाल किया कि नहीं किया? मतलब पहली बार जब हमने 3x3 का बनाया था ना तो सचमुच में ऐसा लगा था कि जादू कर लिया। चलिए अब बताइए, अर्चना जी ने डाला है इसमें, देखो देख सकते हैं आप लोग भी, श्री भूवलय बेसिक में। इस तरह से अपने को इसका हल निकालना, लेकिन उनका सही आंसर नहीं है। हल सही है, वो सही आंसर अभी हम डिस्कस करते हैं। देख लो सब लोग, इसको खोल लो ये वाला। ऐसे ही हमको लिखना है, मूल वर्ण और वर्णांक करके लिखना है अपने रजिस्टर में। जब भी लिखना है तो क्या लिखना है? मूल वर्ण और वर्णांक। जैसे इन्होंने किया ना, ऐसे हम लोगों को परीक्षा में करना पड़ता है, मूल वर्ण और वर्णांक करके।
9x9 का यहाँ से शुरू हुआ है, आधा शायद उन्होंने श्रेणी देखने के लिए किया होगा। चलिए अब बताइए, कल हमने जो बनाया था वो श्लोक से मैच क्यों नहीं कर रहा था? कर ही नहीं रहा दीदी। करेगा करेगा, कोई बताएगा कैसे करेगा? अभी हमने आधा बनाया था लेकिन वो भी करेगा। चलो सबसे पहले बता देते हैं कैसे करेगा। बता दें, राज खोल दें। हमने इतना बनाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 लेटर्स हैं, 23 अक्षर हैं इसमें, है ना हमारे पास। तो 23 अक्षर जो हमने यहाँ पर निकाले हैं मूल वर्ण इस अंक चक्र से, इसका श्लोक हमारे पास है, हमने डाल दिया था उसको ग्रुप में। वो श्लोक क्या है, कोई पढ़ के बताएगा? वो श्लोक है, खुल गया सबका? खोल लें श्लोक, पीडीएफ में भी है लेकिन हमने एक पेज की फोटो डाली है। दिवद देवागम, लिखा हुआ बहन, दिवद देवागम, लिखा हुआ। हाँ हाँ वही वाला। उसकी दूसरी पंक्ति सुनाइए ललिता भाभी। आप आड़ी दिख रही हो, खड़ी हो जाओ। हाँ। आड़ी दिख रही हो आप। फोन को आड़ा करा दीदी, बढ़िया से दिखे इसलिए। अच्छा तो आप भी आड़ी। चलो मैंने सोचा कि वो वर्टिकल कर दिया। क्या लिखा है? वद देवागम। वद नहीं लिखा, सब लोग इसको पढ़ना सीख लो। ये रेड में जो दिया है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आदिम, है ना, आदिम समहन्न जो भी लिखा है, इसको मिला करके हमें हर एक लाइन को पढ़नी है। तो दी से शुरू करो, दी से, बद से नहीं है। अतिशय, दिवद, वो अतिशय का तो आदि है, आदि अतिशय वो हो गया। नहीं समझ में आ रहा? किसको समझ में आया? सरिता भाभी बताओ। अच्छा आदि या अतिशय, अच्छा वो तो हो गया। अब दूसरी लाइन हम पढ़वा रहे हैं आज। दूसरी लाइन का क्या बनेगा? मेरा भी घूम रहा है। अतिशय ज्ञान साम्राज्य। हाँ, दिवद के बाद दिवद देवागम बाद समश्रुति। अपन लोग श्रुति बोलते ना, कन्नड़ वाले लोग श्रुति बोलते उसी शब्द को। प्रभृति को प्रभृति बोलते हैं वो लोग। नहीं, मराठी में भी ऐसे। हाँ, मराठी में भी हमने सुना है। समश्रुति तक आ गए, समश्रुति। फिर और क्या लिखा है? बस, और फिर सा, बाद में सा दे दिया है ना, ऊपर मोद दिया है। अब कहाँ क्या चक्कर है? किसी को इसका मतलब भी बता देते हैं। पहले किसी को समझ में आया कि ये हमारा श्लोक क्यों नहीं मिला? पहले मतलब बताएं कि वो बताएं? नहीं, जो बताना आपको बताओ। चलो, देख के क्या बताना चाहिए। कल जहाँ हम अटके हैं पहले वो चीज़ देख लो कि हमारा श्लोक शुरुआत से क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमारा दिवद आना चाहिए, ठीक है, और हमारा क्या आया है? अबंध आया है। अबंध आया कि नहीं आया? और हमारा क्या आना चाहिए था? दिवद आना चाहिए था इस चक्र के अनुसार। तो इसको पकड़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर। ललिता भाभी जल्दी से खोलना, आपका देर से खुलता है, ठीक है? मैं बता रही हूँ पेज नंबर। इसी पुस्तक में, इस पुस्तक में। अच्छा, जो भेजी है दीदी, भेजी है वो? नहीं, आपके पास जो पुस्तक हार्ड कॉपी उसमें। कहाँ है? कौन सा पेज है? इसमें भी काम हो जाएगा, ठीक है। अभी 111 खोल लो, 111 खोल लो। इसको समझने के लिए हमें 111 भी देखना ज़रूरी है, और एक पेज और ज़रूरी पड़ेगा, तो वो बताते हैं। जिसमें 2 अंक एक साथ लिखे थे वो वाला पेज किसी को मिल जाए तो ढूंढ ले। पहले तो 111 में ही चलो, उसका बता देते हैं। अपन लोग का टाइम बहुत कीमती है। 111 खुल गया सबका? मैं बताना शुरू करूं?
खुल गया ना? चलो, तो इसमें देखो ये जो ब्राउन स्पॉट बने हुए हैं, दिख रहा है ब्राउन स्पॉट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बहुत सारे हैं, 15 16, सब में किसी में एक है, किसी में ज़्यादा है। तो ये ब्राउन स्पॉट ये बताते हैं कि यहाँ पर आकर के छंद खत्म हो गया है। ये ब्राउन स्पॉट ये बताते हैं कि यहाँ पर आकर के छंद खत्म हो गया है। ठीक है, अब इसके जस्ट बाजू 100 वो वाले पेज का काम खत्म हो गया। अब 107 के बाद वाले पेज में आ जाओ, 108। उसको पूरा हमेशा के लिए समझने के लिए इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 108 पेज में आ जाओ। 108 पेज में हमारे 5वें चक्र का हल दिया हुआ है, जो हमने पहले नंबर में किया था। ठीक है, इसका जिसमें डबल लाइन खींची हुई है। ललिता भाभी खुल गया कि नहीं? हाँ, तो 108 पेज में इसका जो हल दिया है, इसके नीचे वाला श्लोक पढ़ो। आदि अतिशय ज्ञान साम्राज्यद सादित वैभववाद अर्धागम अविरल शब्दन औदिप नवम। बस माँ में खत्म हो गया। ठीक है, जबकि ये श्लोक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि माँ भी हलंत रह गया है। ठीक है, तो ये श्लोक हमारे पास है इसमें मोबाइल में, पहले नंबर का श्लोक पूरा देखो कहाँ तक का हमने इसको छोड़ दिया। नवम दिख रहा है, नवम। नवम के बाद हमें एक शब्द और चाहिए, आ। नवम का आ चाहिए है और बंद दोड़ू चाहिए। पकड़ में आया? आ रहा है? मोबाइल को खोल लिया कि मैं जो जूम करके दिखाऊं? ये देखो, ये आ और बंद दोड़ू दिखा? नवम का आ और बंद दोड़ू उसमें रह गया था। दोड़ू मिल गया सबको? आगे बताएं जी। चलें। तो ये जो शब्द है ना, नहीं आया? पहला जो हमने पहले हल किया था, बहुत पहले, उसका हल यहाँ था। ललिता भाभी एक बार समझ लो, आ जाएगा। ये बीच वाला जो चक्र था, इसको हमने पहले हल किया था। ठीक है, उसका हल यहाँ दिया हुआ था, इसलिए उसमें हम लंबा नहीं गए थे। ठीक है, उसका श्लोक यहाँ पर दिया हुआ था। तो उसका जो हल निकला था, उसमें एक छोटा आ बाकी था, पूरा छंद नहीं था, और बंद दोड़ू शब्द नहीं था पूरे श्लोक में से, इतना कम था। तो ये कहाँ जाएगा? दूसरे चक्र में हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि अभी हम कर रहे हैं। आया कुछ समझ में किसी को? जी, आ गया ना? तो इतना हमारा अभी स्टार्टिंग में हमें मिल रहा है। इस वजह से हमारा वो जो आंसर है दूसरे श्लोक से नहीं मिल रहा है। कि क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसका शुरुआत का जो शब्द है वो पहले श्लोक का शब्द है, पहले श्लोक का शब्द है। आ गया समझ में? तो हम उतना कट करके पहले श्लोक में डाल देंगे। सरिता भाभी आया? देखो, अबंध जो है ना, इसमें से आ को हमने निकाला तो नवम में मिला दिया, तो नवम पूरा हो गया, पहले श्लोक का नवम। फिर बंद दोड़ू, यहां तक आ जाओ, बंद दोड़ू ऊ तक आ गया। आ गया समझ में? बंद दोड़ू, यहां जाकर हमारा ब्राउन स्पॉट एक प्राप्त हुआ है, ब्राउन कलर का ऐसा वाला, ऊ के बाद। तो यहां पर हमारा पहला छंद पूरा होता है, वो इस चक्र में होता है। इसीलिए वो उप चक्र क्रम संचय निर्देश की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर हमें एक साथ शास्त्र को पढ़ना है लगातार एक क्रम से, तो इस तरह से हमें एक के बाद जब दूसरा पढ़ेंगे तो हमें पूरा छंद प्राप्त होगा। यहाँ जाकर के इस चक्र में, पांचवें में ना होकर के वो चौथे चक्र में हो रहा है। चौथा ही है ना अभी अपन जो कर रहे हैं, क्रम से देखेंगे तो 1 2 3 4 है ना। तो चौथे चक्र में इसका एक शब्द प्राप्त हो रहा है। आ गया किसी को? जी ठीक है। तो यहाँ पर 2 गु लिखा है ना, आप लोगों ने पकड़ा होगा, दोड़ू ना लिख करके 2 गु लिखा है। तो जैसे संस्कृत में संस्कृत व्याकरण में एक नियम है, रलो रभेदा, रा और ला का अभेद होता है, मतलब एक ही माने जाते हैं। कहीं रा लिख दो चाहे ला लिख दो। ऐसे यहाँ पर ग भी हो जाता है, उसका ला का जो ला है,
तो दोड़ू कहो चाहे दोगू कहो, एक ही बात है। गुवनु ऐसे वो लिखते हैं। यहाँ तक हो गया अपना पहला छंद। छंद नंबर यहाँ पर हम 1 डाल सकते हैं, छंद नंबर 1 आ गया ना। अब हमारा जो कल प्राप्त हुआ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? दिवद। देखो अब दिवद से हमारा श्लोक यहाँ द में ई व अ द, दिवद से अभी हमने पढ़ा ना दूसरा श्लोक, तो यहाँ से हमारा दूसरा श्लोक शुरू हो गया। किसका? श्री भूवलय जी के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, मंगल प्रावृत के प्रथम खंड के मंगल प्रावृत जो प्रथम खंड है उसके दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है दिवद, जो अभी हम इसमें से कर रहे हैं। इतना हो गया सबका क्लियर? कोई बताएगा जरा? मतलब एक जो 9/9 का एक है उसमें मतलब श्लोक पूर्ण हुआ ही नहीं हुआ, दूसरे वाले 9 में पूर्ण हो रहा है, और जहाँ पे पूर्ण हो रहा है वहाँ पे अपन ने वहाँ पे बॉक्स में डार्क कर दिया, उसके आगे फिर अब दूसरा श्लोक प्रारंभ होगा। बिल्कुल ठीक। उसका एंड और किसी तीसरे में भी हो सकता है, हाँ तीसरे चक्र में भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने चौथा चक्र पढ़ा है क्रम के अनुसार 5, फिर वो ये लिखा हुआ है 5 4, फिर पहला चक्र पढ़ेंगे हम, पहले नंबर का चक्र पढ़ेंगे, तो हो सकता है पहले नंबर के चक्र में हमारा दूसरा श्लोक पूर्ण हो। पहले नंबर का चक्र हमें कहाँ मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा, ये पहले नंबर का कहलाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अभी हम कर रहे हैं। पहले हमने 5वां किया था, फिर चौथा किया था, फिर हम पहला करेंगे। तो हमारा जो 5वां था वो जा करके हमारे चौथे चक्र में पूरा हुआ है। 5वें अंक चक्र का श्लोक चौथे अंक चक्र में पूरा हुआ है। और चौथे अंक चक्र का कहाँ पूरा होता है ये हमें तब पता चलेगा जब हम पहले को हल करेंगे, क्योंकि इन्होंने इसके बाद पहले को ही करने बताया है। तो हमारा ब्राउन स्पॉट कहाँ आएगा ये हमें पहले को हल करते समय पता चल जाएगा। इसमें भी एंडिंग हो सकती है और हो सकता है ना हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने उसको हल करके नहीं देखा है पूरा। अर्चना दीदी ने किया है, उनका देख करके भी अपन को अंदाज लग सकता है कि पूरा हुआ कि नहीं। उन्होंने श्लोक डाला है लेकिन ठीक है। इतना हो गया अपना दिवद देवागम। तो आपको दीदी अपना यहाँ पे 1 पे पूर्ण हो गया था ना? यहाँ अपना जो 1 पे पूर्ण हो गया था, ये 5 के बाद में जो 4 नंबर वाला है ना उसमें अपना पूर्ण हो गया। कौन सी वाली रो है ये? 17वीं रो और 10वां कॉलम में 1 पे अपना वह श्लोक पूर्ण हुआ। एक जहाँ लिखा है ब्राउन स्पॉट देख रहे हैं आप? ब्राउन स्पॉट देख के बता रहे हैं। ये 111 में जो 111 पे स्पॉट आया। हाँ 17वीं रो में पहला कॉलम, हाँ 17वीं रो में चौथा वर्ग, 4th स्क्वायर। ऐसे इसको ढूंढेंगे हम कि यहाँ जाकर के हमारा ये पूर्ण होता है। ये तो दीदी इन्होंने बना के दे दिया और अपने को मतलब कुछ बना हुआ है, कैसा है अपने को ये सही है गलत है ये कैसे तय करेंगे? अपन भी बनाएंगे ना, जैसे अपन ने बनाया था एक भाव बीजांकुर जनना बनाया था कि सबके साथ, तो वो पूरे 81 अक्षर का था। अगर नहीं होता तो अपन को भी वहां पर लिखना पड़ता कि ये इसका ब्राउन स्पॉट यहाँ पर आएगा। अगर हम उपचक्र बना रहे हैं सारे, हाँ खुद बना सकते हैं उसका, वही तो प्रैक्टिस होने के बाद में हो जाएगा। हाँ प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है एक्चुअल में, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। तो इसका अर्थ ये है दिवद आदि जो हमारा निकल रहा है उसका अर्थ पहले वाले श्लोक का अर्थ है यह भूवलय आत्मा के लिए इष्ट उपदेश है। आदि अतिशय जो लिखा ना इष्टोपदेश। अच्छा ये तो चौथे अध्याय का नहीं, दूसरे अध्याय का चाहिए अपने को। हम दूसरे अध्याय का देख रहे हैं ना, दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक, ये चौथे अध्याय का है। चलो दूसरे अध्याय का दूसरा, क्या बोल रहे हैं? वो पे पूर्ण होगा ना ये पहला ये? हाँ ऊपे हुआ था, काहे पे हुआ था? नवम के माँ पे हुआ था पहला वाला, नवम के माँ पे नवम के माँ पे। अ को हमने चौथे से लिया है। चलो आदि अतिशय ज्ञान साम्राज्य का अर्थ देख लो।